बार मारा चाकू? यहाँ पे कितनी बार मारा? 2 बार। हाँ गलती किया था। मेरा बच्चा गलती क्या? वो यही बोला था कि दीदी कल मैं उसके बर्थडे में जाऊंगा हाँ, हम लोग बहुत मजे करें। एक 7 साल का बच्चा जो अपने मोहल्ले में शरारती बच्चे के नाम से जाना जाता था, वो अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था और उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उसी के खिलौने के साथ खेला करते थे। लेकिन जो 7 साल का बच्चा था वो थोड़ा शरारती था। वो अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा हल्ला मचा कर रखता था। बेसिकली देखा जाए तो बच्चे शरारती ही होते हैं। वो हर टाइम खेल कूद और मौज मस्ती के मूड में ही रहते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन बिना कोई रीजन के उसी के स्कूल में उस लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। इस 7 साल के बच्चे से किसी का भी दुश्मनी नहीं था और ना ही इसके पेरेंट्स से किसी का दुश्मनी था, लेकिन फिर भी इसी के स्कूल में इसी का मर्डर हो गया। इस मर्डर के बाद पुलिस के एक मिस्टेक के कारण किसी एक निर्दोष आदमी को 3 महीने तक कस्टडी में रखा गया था। बट सवाल यहाँ आता है कि 7 साल के बच्चे को आखिर में क्यों मारा गया? क्या कारण होगा इसके मर्डर के पीछे का? और पुलिस का वो क्या गलती थी जिसके कारण से एक निर्दोष व्यक्ति को 3 महीने तक कस्टडी में रखा गया था? सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुमित एंड यू वाचिंग माय चैनल सुमित विजन। आप लोगों का एक और केस स्टडी में स्वागत है। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम प्रद्युमन ठाकुर था। ये लड़का भले ही शरारती था लेकिन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था। 8 सितंबर 2017 की सुबह 8 बजे प्रद्युमन ठाकुर और प्रद्युमन ठाकुर की बहन ये दोनों स्कूल जाते हैं। इन दोनों को छोड़ने के लिए प्रद्युमन के पेरेंट्स यानी कि जो प्रद्युमन ठाकुर के पिता थे वो इन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। प्रद्युमन जो था वो अभी क्लास 2 का स्टूडेंट था और क्लास 2 का एग्जाम देने वाला था। ये एग्जाम कंप्लीट करने के बाद प्रद्युमन 3rd क्लास में पहुंचने वाला था। प्रद्युमन के पापा ही हमेशा प्रद्युमन को और प्रद्युमन की बहन को हमेशा स्कूल छोड़ने जाते थे। प्रद्युमन और प्रद्युमन की बहन ये दोनों कभी भी स्कूल की बस से कभी नहीं स्कूल गए थे। इन दोनों को इन्हीं के पापा स्कूल तक छोड़ के आते थे। लेकिन 8 अगस्त की सुबह 8 बजे प्रद्युमन और प्रद्युमन की बहन को इसके पिताजी उसके स्कूल तक छोड़ के आते हैं। छोड़ने के बाद प्रद्युमन के पिता जो थे वो वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जो प्रद्युमन था वो क्लासरूम में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी बहन जो थी वो क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। प्रद्युमन अपने क्लासरूम में जाने से पहले वो वॉशरूम जाता है। लेकिन प्रद्युमन वॉशरूम के अंदर तो जाता है लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो पूरा खून से लथपथ होता है। उसके राइट साइड में किसी ने चाकू भोंक दिया था जिसके कारण से वो प्रद्युमन पूरा खून से लथपथ हो चुका था। चाकू लगने से प्रद्युमन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। उसके खून बहुत ही ज़्यादा निकल चुके थे जिसके कारण से प्रद्युमन अपने गर्दन पे हाथ रखकर ज़मीन पे रेंगता हुआ बाहर निकला था। मैं बता दूं कि जो स्कूल में टॉयलेट्स होते हैं वो स्टूडेंट के अलग टॉयलेट्स होते हैं और टीचर्स लोग का टॉयलेट अलग होता है। बट प्रद्युमन जो था वो स्टूडेंट टॉयलेट छोड़कर एक टीचर टॉयलेट में जाता है। बस फर्क इतना था कि जो टॉयलेट था टीचर लोग का वो ग्राउंड फ्लोर के हॉल के बगल में था और जो स्टूडेंट टॉयलेट था वो ऊपर था। तो प्रद्युमन को जो नज़दीक टॉयलेट दिखा वो उसी में सबसे पहले गया। बेसिकली जो स्कूल के टॉयलेट्स थे सभी लोग यूज किया करते थे। वहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स थे, ड्राइवर लोग थे, टीचर्स लोग थे, नॉर्मली सब लोगों का यूजेस था उस टॉयलेट में। तो प्रद्युमन भी उसी टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए चला गया। प्रद्युमन जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का नाम था रयन इंटरनेशनल स्कूल और प्रद्युमन का मर्डर भी उसी स्कूल से रिलेटेड था। जब प्रद्युमन के पिता प्रद्युमन को स्कूल छोड़कर घर वापस जाते हैं उसके बाद 1 घंटे के बाद उनके पास स्कूल से ही कॉल आता है और उनको कॉल पर उनके बच्चे के बारे में बताया जाता है। वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पे प्रद्युमन को एडमिट किया गया था। जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है तो पुलिस उसी जगह पे पहुंचती है जहां पे प्रद्युमन ठाकुर का मर्डर हुआ था। प्रद्युमन की मौत एक चाकू मारने से हुई थी जो कि प्रद्युमन के गर्दन पे वार कर मारा गया था। जब गुरुग्राम के पुलिस लोगों ने इसके बारे में छानबीन की तो वहाँ पे उन लोगों को टॉयलेट में एक चाकू मिलता है जो कि पूरी तरह से धोया हुआ था, बट कुछ कुछ खून के बूंद जो थे वो उस चाकू पे लगे हुए थे। तो गुरुग्राम के पुलिस वालों को एक क्लू मिल चुका था। पुलिस को पता चल चुका था कि प्रद्युमन ठाकुर की मौत इसी चीज़ से की गई है। जब पुलिस वहाँ के सीसीटीवी की छानबीन करती है तो वहाँ पुलिस कुछ अलग पाती है। गुरुग्राम के पुलिस को उसी सीसीटीवी में वहाँ के बस कंडक्टर अशोक की फुटेज दिखती है। सीसीटीवी के फुटेज में दिखता है कि जब प्रद्युमन ठाकुर की मर्डर होने के बाद उसी टॉयलेट से अशोक कुमार जो बस कंडक्टर था उसी टॉयलेट से बाहर निकला था। इसी क्लू को देखने के बाद गुरुग्राम के पुलिस लोग डायरेक्टली अशोक कुमार को अपने हिरासत में ले लेते हैं। बट यहाँ चौंका देने वाली बात तो ये निकली कि अशोक कुमार खुद ब खुद वो कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। बट अशोक कुमार जो था वो प्रद्युमन ठाकुर का कत्ल नहीं किया था। बेसिकली देखा जाए तो बस कंडक्टर जो था अशोक कुमार उसका प्रद्युमन ठाकुर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो प्रद्युमन ठाकुर था वो कभी भी बस से स्कूल नहीं जाता था। उसको हमेशा उसी के पिताजी छोड़ने के लिए स्कूल जाते थे। तो इसके बीच तो अशोक और प्रद्युमन का तो कोई दुश्मनी नहीं था। बट फिर भी अशोक कुमार जो था वो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम था कत्ल का वो ले लिया था। बट प्रद्युमन ठाकुर का मर्डरर कोई और था
जब सीबीआई को इस केस को सौंपा गया तो काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद प्रद्युमन ठाकुर के रियल मर्डर को खोज लिया गया था। प्रद्युमन ठाकुर का जो कातिल था वो उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसकी उम्र 16 साल थी। वो जो मर्डर था वो उसी स्कूल के 11वीं क्लास में पढ़ता था। 16 साल का लड़का जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसे पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। उस लड़के को ना ही स्कूल में मन लगता था और ना ही अपने पढ़ाई में मन लगता था, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाया करता था। उस लड़के का जब भी एग्ज़ाम होता था तो वो अपने एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उसको पूरा खाली छोड़ के आता था। मतलब वो अपने एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं लिखता था अपने सीट पे। वो एग्ज़ाम देने से भागता था। वो कई बार क्लासरूम में प्लान भी बनाया था कि वो एग्ज़ाम देने से कैसे बचे। एक बार तो वो अपने वाटर बोतल में ही कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर वो पी गया था, जिसके कारण से वो 4 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था। बट वो इस चीज़ से खुश हो रहा था क्योंकि उसे एग्ज़ाम देना नहीं पड़ रहा था। प्रद्युमन का कत्ल करने वाला लड़का ये पहले ही अपने दोस्तों को बता चुका था कि इस बार एग्ज़ाम देने से बच जाओगे, इस बार एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। मतलब कि जो लड़का था 16 साल का जिसने प्रद्युमन ठाकुर का मर्डर किया था, वो पहले ही अपने दोस्तों को बता चुका था कि कुछ ना कुछ होने वाला है स्कूल में, जिसके कारण से एग्ज़ाम्स जो होंगे हमारे वो कैंसिल हो जाएंगे और हो सकता है कि हमारे स्कूल भी बंद हो जाए। जब सीबीआई को इस लड़के के ऊपर शक हुआ तो सीबीआई ने फ़ोन को पूरी अच्छी तरह से चेक किया और फ़ोन लेने के बाद उस फ़ोन से कुछ ऐसा निकला जिससे सीबीआई को पूरी तरह से उसके ऊपर शक हो चुका था। और फ़ोन चेक करने के बाद सीबीआई को कुछ ऐसा मिला जिससे सीबीआई को ये कंफर्म हो चुका था कि प्रद्युमन ठाकुर का मर्डर यही है। जब कातिल के फ़ोन को चेक किया गया तो प्रद्युमन के मर्डर के पहले और प्रद्युमन के मर्डर के बाद उस फ़ोन में कुछ अलग ही सर्च किया हुआ था। जो 16 साल का लड़का था वो मर्डर करने से पहले अपने गूगल में सर्च करता है कि एक पॉइजन से लोगों को कैसे मारा जाए, और कत्ल करने के जस्ट बाद वो लड़का अपने फ़ोन में ये सर्च करता है कि आखिरकार एविडेंस को कैसे मिटाया जाता है। ये बातें सोचने वाली थी कि एक 16 साल का लड़का अपने फ़ोन में इस तरह का सर्च क्यों करेगा। जब सीबीआई ने वॉशरूम के सामने वाले सीसीटीवी का फुटेज चेक किया तो उनको 8 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप मिला था जिसमें दिखाया गया था कि प्रद्युमन के वॉशरूम जाने के कुछ देर के बाद ही वो लड़का भी प्रद्युमन के पीछे पीछे उसी वॉशरूम में जाता है और उस वॉशरूम में जाने के बाद सीधा उसके गर्दन पे वार करता है। और वो कुछ देर के बाद वॉशरूम से निकलकर सीधा वहाँ के टीचर्स लोगों को इसके बारे में बताता है ताकि वहाँ के लोगों को इस लड़के के ऊपर कोई शक ना हो। गुरुग्राम के पुलिस वालों ने इतनी लापरवाही कर दी थी कि जिसके कारण से एक निर्दोष व्यक्ति को 3 महीने तक कस्टडी में रखा गया था। और जब बस कंडक्टर अशोक कुमार से ये सारी बातें पूछी गई तो वो बताता है कि मुझे पुलिस वालों ने फोर्स किया था। पुलिस वालों ने खुद अशोक कुमार को फोर्स किया था इस कत्ल को अपने ऊपर लेने के लिए। ये बयान सीबीआई को अशोक कुमार ने खुद दिया था। बेसिकली जो 16 साल का बच्चा था जिसने प्रद्युमन ठाकुर की हत्या की थी उसको तो फांसी की सज़ा मिल चुकी